ओम शांति। आज मुरली की डेट है 2/6/2025। सारे मीठे बच्चे याद में रहो तो दूर होते भी साथ हो। याद से साथ का भी अनुभव होता और विक्रम विनाश भी होते हैं। प्रश्न, दूरदेशी बाप बच्चों को दूरादेशी बनाने के लिए कौन सा ज्ञान देते? कौन सा ज्ञान देते? बाबा ने कहा, आत्मा कैसे चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आती है, इसका ज्ञान दूरादेशी बाप ही देते। तुम जानते हो अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं। इसके पहले जब ज्ञान नहीं था तो शूद्र वर्ण के थे, उसके पहले वैश्य वर्ण के थे। दूर देश में रहने वाला बाप आकर ये दूरादेशी बनने का सारा ज्ञान बच्चों को देते हैं। गीत जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान बरसाते हैं। ओम शांति। जो ज्ञान सागर के साथ है उनके लिए ज्ञान बरसात है। तुम बाप के साथ हो ना, भले विलायत में हो भाई, कहाँ भी हो साथ हो। याद तो रखते हो ना, जो भी बच्चे याद में रहते वो सदैव साथ में हैं। बाबा ने कहा, याद में रहने से साथ रहते विक्रम विनाश होते। फिर शुरू होता है विक्रमाजीत संवत। फिर जब रावण राज्य होता तब कहते राजा विक्रम का संवत। वह विक्रमाजीत, वह विक्रमी। अभी तुम विक्रमाजीत बन रहे हो। क्या बन रहे हो? आज बाबा एक छोटा सा प्रश्न पूछते हैं। सतयुग में देवताएं ये जानते हैं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं? जानते हैं? जैसे तुम समझते हो हम हिंदू धर्म के हैं, कोई कहेंगे हम क्रिश्चियन धर्म के हैं, वैसे वह देवताएं अपने को देवी देवता धर्म का समझते हैं। विचार की बात है। वह दूसरा कोई धर्म तो है ही नहीं जो समझे कि हम फलाने धर्म के हैं। यहाँ बहुत धर्म है तो पहचान देने के लिए अलग अलग नाम रखे। वहां तो है ही एक धर्म, इसलिए कहने की दरकार नहीं रहती कि हम देवता धर्म के हैं, कि हम इस धर्म के हैं। उनको पता भी नहीं है कि कोई धर्म होते हैं। देवताओं को पता नहीं कि धर्म भी होते हैं। उनकी राजाई है। अभी तुम जानते हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। अभी तुम संगम युग पर हो, जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म फिर से स्थापन हो रहा है। वहां तो धर्म की बात ही नहीं है ही एक धर्म। ये भी बच्चों को समझाया। ये जो कहते हैं महाप्रलय होती है अर्थात कुछ भी नहीं रहता, ये भी रॉन्ग हो जाता। बाप बैठ समझाते हैं राइट क्या है। शास्त्रों में तो जलमय दिखा दी, बाप समझाते सिवाय भारत के बाकी जलमयी हो जाती है। इतनी बड़ी सृष्टि क्या करेंगे? इतनी बड़ी सृष्टि क्या करेंगे? एक भारत ही देखो कितने गांव हैं। पहले जंगल होता है, फिर उनसे वृद्धि होती जाती। वहां तो सिर्फ तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के रहते हैं। ये तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में बाबा धारणा करा रहे हैं। अभी तुम जानते ऊंचते ऊंच शिव बाबा कौन है, उनकी पूजा क्यों की जाती है, अक आदि के फूल क्यों चढ़ाते, वह तो निराकार है। तब क्या जिसको फूल आदि चढ़ाते हैं पहले पहले पूजा उनकी होती है, मंदिर भी उनके बनते हैं, क्योंकि भारत की और सारी दुनिया के बच्चों की सर्विस करते हैं। मनुष्यों की ही
सर्विस की जाती है ना, इस समय तुम अपने को देवी देवता धर्म के नहीं कहला सकते। तुमको पता भी नहीं था कि हम देवी देवता थे, फिर अभी बन रहे। तो गाया भी हुआ है, रचिता और रचना को ऋषि मुनि आदि कोई भी नहीं जानते, नेति नेति करते गए। जैसे छोटे बच्चे को कॉलेज नॉलेज है क्या, जैसे बड़े होते जाएंगे बुद्धि खुलती जाएगी, बुद्धि में आता जाएगा विलायत कहाँ है, ये कहाँ है। तुम बच्चे भी पहले इस बेहद की नॉलेज को कुछ भी नहीं जानते हैं। सारा खेल दो बातों पर बना हुआ है, भारत की हार और भारत की जीत। भारत में सतयुग आदि के समय पवित्र धर्म था, इस समय अपवित्र धर्म है। अपवित्रता के कारण अपने को देवता नहीं कह सकते, फिर भी श्री श्री नाम रखा देते हैं। लेकिन श्री माना श्रेष्ठ, श्रेष्ठ कहा जाता पवित्र देवताओं को। श्रीमत भगवानो वाच्य कहा जाता है ना। अब श्री कौन ठहरे, जो बाप के सन्मुख सुनकर श्री बनते, या जिन्होंने अपने को श्री श्री कहलाया है। बाप के कर्तव्य पर जो नाम पड़े हैं वह भी अपने ऊपर रखा दिए। ये सब रेजगारी बातें, फिर भी बाप कहते बच्चों एक बाप को याद करो, यही वशीकरण मंत्र है। तुम रावण पर जीत पैन जगत जीत बनते हो। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो। ये शरीर तो यहाँ 5 तत्वों का बना हुआ है, बनता है, छूटता है, फिर बनता है। अब आत्मा तो अविनाशी है, अविनाशी आत्मा को अब अविनाशी बाप पढ़ा रहे संगम युग पर। भला कितने भी विघ्न आदि पड़ते हैं, माया के तूफान आते हैं, तुम बाप की याद में रहो। तुम समझते हो हम ही सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने। तुम्हारे में भी नंबरवार, तुम्हारे में भी नंबरवार क्या करते हैं, जानते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम ही पहले भक्ति की। बालिका जरूर उसने पहले पहले भक्ति की है, उसने ही शिव का मंदिर बनाया। क्योंकि धनवान भी वह होते हैं ना, बड़े राजा को देख और भी राजाएं और प्रजा भी करेंगे। ये सब है डिटेल की बातें। ज्ञान तो सहज है, उसमें इतना टाइम नहीं लगता है जितना याद की यात्रा में लगता है। पुकारते भी है बाबा आओ, आकर हमको पति से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते कि बाबा हमें विश्व का मालिक बनाओ, सब कहेंगे पति से पावन बनाओ। पावन दुनिया कहा जाता है, पावन दुनिया कहा जाता है सतयुग को, इनको पति दुनिया कहेंगे। तो पतित को क्या कहेंगे, गाय ने ना अमृत छोड़ विष काय को खाए। विष तो खराब है ना। बाप कहते ये विष तुमको आदि मध्यंत दुख देता है। जैसे अमली अमल बिगड़ रह नहीं सकता है, शराब के आदत वाला शराब बिगड़ रह ना सके। लड़ाई के समय होता है तो उनको शराब पिलाकर नशा चढ़ाए लड़ाई पर भेज देते हैं। नशा मिला बस कहेंगे हमको ऐसा करना। उन लोगों को मरने का डर नहीं रहता है। कहाँ भी बॉम्ब्स ले जाकर के बॉम्ब सहित गिरते हैं। गायन में मुसलों की लड़ाई लगी, राइट बात अभी तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। कौरव कौन है, पांडव कौन है। स्वर्गवासी
बनने के लिए पांडवों ने जीत भी दे अभिमान से गलने का पुरुषार्थ किया। तुम अभी ये पुरानी जूती छोड़ने का पुरुषार्थ करते हो, कहते हो ना पुरानी जूती छोड़ नहीं लेनी। बाप बच्चों को ही समझाते। बाप कहते मैं कल कल्प आता हूँ, मेरा नाम है शिव। शिव जयंती भी मनाते। भक्ति मार्ग के लिए कितने मंदिर हैं। तो बाबा ने कहा आदि बनाते, नाम भी बहुत रख देते हैं, देवियों के भी ऐसे नाम रख देते हैं। इस समय तुम्हारी पूजा हो रही है, ये भी तुम बच्चे जानते। जिसकी हम पूजा करते थे वह हमको पढ़ा रहे हैं। जिन लक्ष्मी नारायण के हम पुजारी थे वह अभी हम खुद बन रहे हैं। ये ज्ञान बुद्धि में सिमरन करते रहो, फिर औरों को भी सुनाओ। बहुत हैं जो धारणा नहीं कर सकते। बाबा कहते जास्ती धारणा नहीं कर से हो तो हर्जा नहीं। याद की तो धारणा है ना, बाप को ही याद करते रहो। जिनकी मुरली नहीं चलती है तो यहाँ बैठे सिमरन करें। यहाँ कोई बंधन झंझट आदि नहीं है। घर में बाल बच्चों आदि का वातावरण देख वह नशा गुम हो जाता है। यहाँ चित्र भी रखें, किसको भी समझाना बहुत सहज है। वो लोग तो गीता आदि पूरी कंठ कर लेते हैं। सिख लोगों को भी ग्रंथ कंठ कर रहता है। तुमको क्या कंठ करना है? बाप को। तुम कहते भी हो बाबा ये बिल्कुल नई चीज है, ये एक ही समय, जबकि तुमको अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना 5000 वर्ष पहले भी सिखाया था। और कोई की ताकत नहीं जो ऐसे समझा सके। ज्ञान सागर है ही एक बाप, दूसरा कोई हो ना सके। ज्ञान सागर बाप ही तुमको समझाते हैं। आजकल ऐसे भी बहुत निकले हैं जो कहते हमने अवतार लिया, इसलिए सच की स्थापना में कितने विघ्न पड़ते हैं। परंतु गाया हुआ है सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। अब तुम बच्चे बाप के पास आते हो तो तुम्हारी दिल में कितनी खुशी रहनी चाहिए। आगे यात्रा पर जाते थे तो दिल में क्या आता था? अभी घर बार छोड़ यहाँ आते हो तो क्या ख्यालात आते हैं? हम बाप दादा के पास जाते हैं। बाप ने ये भी समझाया, मुझे सिर्फ शिव बाबा कहते, जिसमें प्रवेश किया है वह है ब्रह्मा। बिरादरियां होती है ना, पहली बिरादरी ब्राह्मणों की है, फिर देवताओं की बिरादरी भी हो जाती है। अभी दूरादेशी बाप बच्चों को दूरादेशी बनाते हैं। तुम जानते हो आत्मा कैसे सारे चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आई, इसका ज्ञान दूरादेशी बाप ही देते हैं। तुम विचार करेंगे अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं, इसके पहले जब ज्ञान नहीं था तो शुद्ध वर्ण के थे। हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ग्रेट शूद्र है, ग्रेट वैश्य है, ग्रेट क्षत्रिय, उनके पहले ग्रेट ब्राह्मण थे। उससे पहले क्या थे? ग्रेट ब्राह्मण थे। अब ये बातें सिवाय बाप के कोई भी समझा ना सके। इनको कहा जाता है दूरादेशी का ज्ञान। दूर देश में रहने वाला बाप आकर दूर देश का सारा ज्ञान देते हैं। किनको देते हैं? बच्चों को। तुम जानते हैं हमारा बाबा दूर देश से इसमें आते हैं। ये प्राय देश प्राय राज्य है। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं, और वह ज्ञान का सागर स्वर्ग का राज्य भी उनको देना है। श्री कृष्ण थोड़ी देंगे,
शिव बाबा ही देगा श्री कृष्ण को, बाबा नहीं कहेंगे। बाप राज्य देते हैं, बाप से ही वर्षा मिलता है। अभी हद के वर्षे सब पूरे होते हैं। सती में तुमको ये मालूम नहीं रहेगा कि हमने ये संगम पर 21 जन्मों का वर्षा लिया हुआ है, 21 जन्म के लिए वर्षा लिया हुआ है। ये अभी जानते हो हम 21 जन्मों का वर्षा आधा कल्प के लिए ले रहे हैं। 21 पीढ़ी यानी पूरी आयु। जब शरीर बूढ़ा होगा तब शरीर पर समय पर शरीर छोड़ेंगे। जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ नई ले लेते हैं, हमारा भी पाड़ बजाते बजाते ये चोला पुराना हो गया। तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो, तुम्हें ब्रह्मरे कहा जाता है। तुम कीड़ों को आप समान ब्राह्मण बनाती हो। तुम्हें कहा जाता है कि कीड़े को ले आकर बैठ भूंभू करो। भ्रमरी भी भूंभू करती है, कोई को तो पंख आ जाते, कोई मर जाते। मिसाल सब अभी के हैं। तुम लाडले बच्चे हो, बच्चों को नूरे रत्न कहा जाता है। बाप कहते नूरे रत्न, तुमको अपना बनाया तो तुम भी हमारे हुए ना। ऐसे बाप को जितना याद करेंगे उतना पाप कट जाएंगे, और कोई को भी याद करने से पाप कटेंगे नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है जीते जी दे अभिमान से गलने का पुरुषार्थ करना। इस पुरानी जुत्ती में जरा भी ममत्व ना रहे। दूसरा, सच्चा ब्राह्मण बन कीड़ों पर ज्ञान की भूंभू कर उन्हें आप समान ब्राह्मण बनाना है। वरदान, अमृत वेले का महत्व जान, खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। अमृत वेले वरदाता भाग्य विदाता से जो तकदीर की रेखा खिंचवाना चाहो खिंचवा लो, क्योंकि उस समय भोले भगवान के रूप में लब फूल हैं। इसलिए मालिक बनो, अधिकार लो। खजाने पर कोई भी ताला चाबी नहीं। उस समय सिर्फ माया के बहानेबाजी को छोड़ एक संकल्प करो कि जो भी हूं, जैसी भी हूं, आपकी हूं। मन बुद्धि बाप के हवाले कर तख्त नशीन बन जाओ, तो बाप के सर्व खजाने अपने खजाने अनुभव होंगे। स्लोगन, सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी। इसलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो। अव्यक्त इशारे, ऐसा कोई भी ब्राह्मण नहीं होगा जो आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ ना हो, लेकिन निरंतर आत्म अभिमानी, जिससे कर्म इंद्रियां के ऊपर संपूर्ण विजय हो जाए। हर एक कर्म इंद्रिया सत्व प्रधान स्वच्छ हो जाए। देह के पुराने संस्कार संबंध से संपूर्ण मर्जीवा हो जाए। इसके लिए अंतर्मुखी बनो। इसी पुरुषार्थ से नंबर बनेंगे, इसी पुरुषार्थ से नंबर बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।